कई बार हमारी स्किन पे रेड रैशेस आ जाते हैं जो किसी चीज़ के कांटेक्ट के बाद नोइंगली या अननोइंगली हमें किसी चीज़ का कांटेक्ट होता है और उसके बाद ये रैशेस आते हैं। ये कई बार इतने इची होते हैं कि हम इन्हें स्क्रैच कर देते हैं, इन्फेक्टेड कर लेते हैं, या कई बार ये इतना डिस्टर्बिंग होते हैं कि हमारी रात में नींद डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे हमारा नेक्स्ट डे का पूरा शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है। तो इस तरह के रैशेस, अगर आप भी ऐसे ही कुछ परेशानी से गुजर रहे हैं कि आपको बार बार किसी चीज़ के कांटेक्ट से या पता चलता है या नहीं पता चलता है और आपको ऐसे रैशेस बन जाते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब हो जाते हो, तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। इसमें हम काफ़ी ऐसी जानकारी देना चाह रहे हैं जिसमें आपको पता चले कि क्या चीज़ें इन रैशेस को प्रोड्यूस करती हैं, किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हमें क्या करना चाहिए या क्या चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। तो हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, प्रिशा स्किन हेयर क्लिनिक, भोपाल। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता क्या है। तो सबसे पहले कुछ केमिकल्स होते हैं या कुछ एलर्जेंस होते हैं जो जब हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तो ये एक एलर्जिक रिस्पांस क्रिएट करते हैं। इस एलर्जिक रिस्पांस के कारण हमारे स्किन पे रैशेस आते हैं, इचिंग का सेंसेशन आता है और बाद में ये और तरह के लीजन्स भी बना सकते हैं। तो अब ये किन कारणों से होते हैं? तो सबसे पहले ये बहुत तरह के एलर्जन हो सकते हैं, जैसे कि सोप्स, डिटर्जेंट्स या सॉल्वेंट्स होते हैं, या रबिंग अल्कोहल जो हम सैनिटाइज़र वगैरह में यूज़ करते हैं। इसके अलावा तरह तरह के मेटल्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में यूज़ होने वाले निकल, कोबाल्ट, इन सब से होता है। उसके अलावा हमारे डे टू डे यूज़ में आने वाले कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, डिओड्रेंट हैं, या हेयर कलर हैं, शैम्पू हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें ये फाइंड आउट करना होता है हमारे सराउंडिंग में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें रिएक्ट कर रही हैं। कई बार ये गार्डन में उगने वाले वेजिटेशंस, पॉलन्स, या कई बार ये एनिमल डेंडर्स भी हो सकते हैं, हमारे पेट से भी हमको एलर्जी हो सकती है। तो ये फाइंड आउट करना ज़रूरी होता है। अब हमें क्या नहीं करना चाहिए इन कंडीशन में? तो सबसे पहले हमें बहुत ज़्यादा हार्श सोप, डिटर्जेंट का यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमें स्क्रैचिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि स्क्रैच करने से वुंड इन्फेक्टेड होने के रिस्क होते हैं। स्क्रैच करने से इच स्क्रैच साइकिल स्टार्ट हो जाता है और हमें लगातार इचिंग बढ़ती जाती है। स्क्रैच करने से स्किन में परमानेंट चेंजेस होने लगते हैं, जैसे स्किन थिक होने लगती है, जैसे लाइकेनिफिकेशन कहते हैं, या स्किन में पिगमेंटेशन आने लगता है। इसके अलावा हमें उन एलर्जेंस को अवॉइड करना चाहिए। अगर हमें पता चल चुका है कि जैसे हमें हेयर कलर से एलर्जी है और उसके बाद भी अगर हम हेयर कलर लगाते हैं तो उसकी रिएक्शन हर बार बढ़ती जाती है, या कोई और एलर्जन भी हमें आइडिया है कि हमें किस चीज़ से हो रहा है, और अगर हम उसको लगातार कांटेक्ट में लाते हैं तो उससे हमारी एलर्जी बढ़ सकती है। तो अब हम जान लेते हैं कि क्या हम कर सकते हैं ऐसी स्थिति में। तो अगर हमें पता चलता है कि ये एलर्जन हमें एलर्जी कर रहा है, तो सबसे पहले उसके कांटेक्ट में आने से बचें। अगर हम उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो सबसे पहले हमें स्किन को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना चाहिए। ल्यूकवार्म वाटर यूज़ करें, बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ ना करें उसके लिए। फिर हमें प्रोटेक्टिव क्लोथिंग का यूज़ करना चाहिए। हम जब भी उससे रिलेटेड काम कर रहे हैं तो वो एलर्जन हमें, अगर वो एयरबॉर्न है तो हम मास्क पहने, अगर वो कॉन्टैक्ट एलर्जन है तो हमें ग्लव्स पहनना चाहिए। तो हमें प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पे ध्यान देना चाहिए। क्लोथिंग में आपको कॉटन ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि कॉटन आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करता। वूलन या अदर सिंथेटिक मटेरियल आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है। अपने एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर आपको थोड़ा मेंटेन करके चलना चाहिए, क्योंकि स्वेटिंग ज़्यादा होने से भी स्किन ज़्यादा इची हो जाती है, या स्किन एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम होने से, ज़्यादा ड्राइनेस बढ़ने से भी एक्जिमा ज़्यादा इरिटेट करने लगता है। तो अगला स्टेप यही होता है कि हमें अपनी स्किन को ड्राई नहीं छोड़ना है, तो हमें हार्श केमिकल, सोप, डिटर्जेंट ये यूज़ नहीं करने हैं। उसके बाद अगले स्टेप में हमें फ्रिक्वेंट यूज़ ऑफ मॉइस्चराइज़र करना है। मॉइस्चराइज़र मल्टीपल टाइम लगाने से हमारी स्किन सॉफ्ट रहती, सपल रहती है, और ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर जैसा काम करती है जो कि फर्दर एलर्जन के कांटेक्ट और रिएक्शंस को अवॉइड करती है। इसके अलावा अगर हमारे घर में कोई पेट है तो उसका प्रॉपर क्लीनिंग, उसका मेडिकल चेकअप हम करा सकते हैं कि वो कोई एलर्जेंस कैरी नहीं कर रहा, वो कोई बीमारी कैरी नहीं कर रहा जिससे हमें रिएक्शन हो रही है।
या हम गार्डनिंग प्लांटेशन करते हैं तो हमें वहाँ पे भी प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहननी चाहिए, ताकि वहाँ से भी पॉलन्स वगैरह का एक्सपोजर हमें ना हो, या डायरेक्ट कोई प्लांट हमें रिएक्ट करता है तो वो हमें ना करे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।